नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज एक्सरसाइज 6.3 सवाल नंबर हम देख रहे हैं। यहाँ 11वां से आकृति दे रखी थी। इस आकृति में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, यानी ये वाली भुजा ए बी बराबर ए सी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बी सी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी बढ़ाई गई भुजा बी सी भी है। ये इस पर ई बिंदु है, कोई बिंदु ए दे रखा है। ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर, ये 90 का कोण बन रहा है ये वाला। ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ लंब है ए सी पर। हमें बताना है त्रिभुज ए बी डी ये वाला, ए बी डी ये वाला त्रिभुज सी ई एफ के समरूप है। हल लिखा हमने, दिया है, सीधे लिख सकते हैं, ना लिखो तो भी चलेगा। यदि उत्पत्ति लिख रहा हूं मैं, उत्पत्ति में हम लिख रहे हैं जो त्रिभुज है उनको ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में हम इसमें समरूपता कसौटी लाएंगे। तो हम देख रहे हैं समरूपता कसौटी के लिए ए बी डी में मान लीजिए ये कोण एक्स है हमारा, और सी ई एफ में ये कोण मान लीजिए बाय है। तो हमने लिख दिया कोण एक्स बराबर कोण बाय, रीजन है इसका प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। अब ए बी डी का बी कोण, ये ए बी डी का बी कोण, और हम कहते हैं सी ई एफ का सी कोण, ये बराबर है। क्यों बराबर है? हमने देखा था, ये त्रिभुज था हमारे पास, ये त्रिभुज था ए बी सी, अलग से बता रहा हूँ, ए बी सी त्रिभुज था। इसमें जे वाली भुजा और जे भुजा बराबर थी। हमने पढ़ा था कि इस त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये और ये वाले कोण बराबर होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं बी बराबर सी, यहाँ लिख दिया कोण बी बराबर कोण सी। हमें दिया है, लिख सकते हैं। दिया है कैसे? हम ऐसा कहेंगे कि हमें ए बी बराबर ए सी दिया था ना, ये दिया है सब हम जानते थे। वो ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, बराबर भुजाओं के सामने कौन बराबर होंगे? तो ए बी के सामने हमारा सी कौन है और ए सी के सामने हमारा बी कौन है, वो मैंने साइड में बताया आपको। तो इसलिए ये बराबर है। तो हम कहेंगे ये ऊपर त्रिभुज लिए हैं ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के किससे? कोण समरूपता से, समरूपता से। हो गया सवाल, हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 11 देखा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्य का ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा मध्य का पी एम के समानुपाती है। दर्शाइए कि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। हल लिखा हमने, हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एम, ये दिया है। हमें सिद्ध करना है। हम भुजाएं बातें दे रखी थी, समान बातें दे रखी थी, अब सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। उत्पत्ति, चूंकि हमें दिया है, चूंकि हमें दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एम, ऐसा दिया है। हम क्या कर रहे हैं? जे त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम समरूप बताएंगे पहले। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इस बात का यूज करके और दी हुई बात का यूज करके हम कह देंगे कि दिया हुआ ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो हम सबसे पहले
ए बी डी को हम समरूप बताने जा रहे हैं ताकि हमें बी बराबर डी मिल जाए, बी बराबर क्यू मिल जाए। तो हम यह बताने के लिए हम देख रहे हैं ये बी सी जो है 2BD के बराबर होगा, क्योंकि ये माध्य का डी मध्य बिंदु है ना इस बी सी का। तो हम कहते हैं ए डी माध्य का है जे, तो बी डी और डी सी बराबर हम कहेंगे जो बी सी होगी वो 1/2 बी डी के बराबर होगी। उल्टा लग गया, जो बी डी होगी वह है 1/2 बी सी के बराबर होगी। यह हम कहेंगे जो बी सी है वो 2BD के बराबर है। उस त्रिभुज में ऐसे ही जो QM है हमारा वो 1/2 QR के बराबर होगा, या हम कहेंगे QM जो है वो 2QM के बराबर हो जाएगा। यही बात हम यहाँ रखने जा रहे हैं। BC AB/PQ बराबर BC का मान क्या निकाला हमने, BC का मान 2BD, 2BD/QR का मान 2QM बराबर AM/PM। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया है BC और QR को चेंज कर दिया, 2 से 2 कट जाएंगे। AB/PQ बराबर PD/QM बराबर AM/PM। इससे एक ए से हुआ कि त्रिभुज छोटा वाला इधर वाला त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज किसके, PQM के। किससे, भुजा 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 समरूपता से। अब जब ये दो समरूप होगा तो कोण B के बराबर कोण Q होगा, इसलिए कोण B के बराबर कोण Q होगा। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये बात हो गई। और हम कहेंगे हमें ये दिया था, क्या दिया था, AB/PQ, AB/PQ बराबर BC/QR, ये हमें दिया था। इन दो बातों से हम कह सकते हैं त्रिभुज हमारा ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। किससे, PQR के। हम लिख सकते हैं ऐसे समरूपता से, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो जाता है। क्वेश्चन 12 और 14 एक, 14 भी ऐसे ही करेंगे हम। 12 और 14 हमारे इसी की, 14वां भी ऐसा ही है, एकदम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB/CD। हमें एक त्रिभुज दे रखा है, ABC, BC पर कोई बिंदु D दे रखा है, D, ये D बिंदु दे रखा। किस प्रकार दे रखा कि ADC है ना, ये वाला कोण AD, ये वाला कोण BAC इस कोण के बराबर है। बताना है कि CA² बराबर CB/CD। हल लिखा हमने, सीधी दिया सिद्धे ना लिख कर उपपत्ति लिखने जा रहा, देखेंगे आप। सबसे पहले हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में, दोनों त्रिभुजों को हम समरूप बताएंगे और फिर दी हुई बात से आ जाएगी हमारी। तो ABC में हमें दे रखा था कोण BAC कोण कौन सा वाला, BAC। बीच में जब आता वो एंगल होता है, ए आ रहा बीच में, तो ये पर बन रहा है एंगल BAC बराबर कोण क्या दे रखा था हमें, ADC। ABC का BAC और DAC का ADC, ये बराबर है, ये हमें दिया है।
हमने ये दिया ऐसे लिख दिया, वहाँ ये दिया था हमने इसको लिख दिया। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, देखिएगा ABC में ये वाला कोण आ रहा है और DAC में भी ये कोण आ रहा है। तो कोण C बराबर कोण C ओवेनिष्ठ है। जो त्रिभुज थे ना हमारे दो, त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DAC की, किससे हो गया? कोण समरूपता से। अब जो समरूप होगा, समरूपता संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, इस बात को लगाएंगे हम। तो देखिएगा CA बटे CB बराबर CD बटे CA, ये संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। उस बात को लगाया हमने। जब ये समरूप होगा, संगत भुजाएं अनुपातिक होगी, अब इस तरह गुणा करेंगे हम इसमें। C का CA वर्ग हो जाएगा और इसका इससे करेंगे तो CB इंटू CD हो जाएगा। यही हमें लाना था। ABC तो ABC और DAC में समरूपता की शर्त लगाई है, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। हमने लिखा CA बटे CB बराबर CD बटे CA। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 14वां सवाल तो 12 जैसे हैं, अब 15वां सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हम मान लीजिए ये ज़मीन है, ये हमारी भूमि है, यहाँ पर एक स्तंभ दे रखा है, इसको ये भी कह दिया, ये स्तंभ है। इस स्तंभ की लंबाई 6 मीटर है, इसकी छाया मान लीजिए यहाँ तक आती है, C तक आती है, ये छाया है। और छाया की जो लंबाई है वो हमारी 4 मीटर दे रखी है। इधर कहीं हम मान ले रहा है सन है, तो ये परछाई बन रही है, इस तरफ परछाई बनेगी, तो वो इसी समय जिस स्तंभ की जो छाया की लंबाई 4 मीटर है। अब इसी यहाँ कहीं मान लीजिए हमारे पास PQ मीनार है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई मान लीजिए h है, ये ज्ञात करना है। और मीनार की छाया की लंबाई हमें मान लीजिए PQR है जी, तो जी हमें 28 मीटर दे रखी थी। हमें ज्ञात करना है कि ये कितना ऊंचा होगा। तो हम देख रहे हैं, यदि इसको इससे मिलाते हैं हम तो एक त्रिभुज बनता दिखता है, इसको इससे मिलाते हैं एक त्रिभुज बनता दिखता है, और दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। और समरूप होंगे तो हम कहते हैं संगत भुजाएं इसकी अनुपातिक होंगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे AB बटे BC बराबर PQ बटे PQR, ऐसा लिखेंगे हम। AB का मान हमारे पास 6 था, BC का मान 4 था, PQ का मान h है और QR का मान 28 है। काटेंगे हम, 4 एकम 4, 4 7 नीचे कट सकता है, 4 7 28 होता है। और इसका तरह गुणा एज एकम है, 6 का 7 करेंगे 6 7 42 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया कि मीनार की ऊंचाई हमारी 42 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 16 था, AD और PN त्रिभुजों ABC PQR की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यदि कीजिए कि AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। दो त्रिभुज दे रखे हमें, एक हमें दे रखा ABC, इसकी AD माध्यिका है। दो त्रिभुज दे रखा PQR, इसका PM माध्यिका। बताना है क्या है हमें, AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। सीधा उत्पत्ति लिख रहे हैं हम, क्या सिद्ध करना वो हमें ध्यान है, ये सिद्ध करना है। क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के,
ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, इसलिए हम कहते हैं संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ए बी होगा हमारा, और हम कहेंगे कोण बी बराबर क्यू होगा, सी बराबर आर होगा और कोण ए बराबर पी होगा। ये इस बात से हमने लिख दिया। अब देखिएगा, हम जानते हैं डी मध्य बिंदु है, डी क्या है, माध्यिका है, ए डी माध्यिका है बी सी की, ए डी हम कहते हैं माध्यिका इस त्रिभुज की, तो ये डी जो है बी सी को दो भागों में बांटेगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि बी सी बराबर हाफ बी डी तथा उस त्रिभुज में क्यू आर बराबर हाफ क्यू एम। इनको समीकरण 1 में रखते हैं। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो देखिएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी का मान, ये संबंध हम जो लिख पाए हैं वो देखेंगे आप, बी सी बराबर 2BD होगा। इसी टाइप से क्यू आर बराबर 2KM होगा। कैसे होगा, हम जानते हैं बी सी का आधा BD है, तो हम लिखेंगे जो BD है ना वो है हमारा बी सी का आधा। बाई मिस्टेक मुझसे वैसा लग गया था। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा QM है वो क्या है, हमारा हाफ QR का हाफ है। इस बात से हम कहेंगे BC 2BD के बराबर है, क्योंकि डी BC का मध्य बिंदु D है, तो डेफिनेटली जो BC होगा 2BD के बराबर होगा, यानी ये दो भाग बराबर ना, इसलिए। अब ऐसे ही हम कहेंगे M मध्य बिंदु है, तो डेफिनेटली जो QM होगा वो QR का आधा होगा या QR 2QM के बराबर होगा। अगले पद में देखिएगा BC के स्थान पर जी रख देंगे हम 2BD बटे QR का मान रख देंगे हम 2QM। आगे की बात नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हम कोई बात लाना चाह रहे हैं, ये 2 से 2 कट जाएंगे। इस टाइप से हमने लिख दिया। और हम देख रहे हैं ए बी बटे पी क्यू, देखा आपने। यदि इसको रीसेट करें तो ए बी बटे बी डी हो जाएगा, ये ए बी बटे बी डी हो जाएगा, और ये पी क्यू बटे क्यू एम हो जाएगा। तो ए बी बटे बी डी मतलब ये वाला कोण, ए बी और बी डी मिलकर ये कोण बना रहे हैं। ऐसे ही पी क्यू और क्यू एम मिलकर के ये कोण बना रहे हैं। तो हम कहेंगे, और वैसे भी दिया था हमें कोण बी बराबर कोण क्यू दिया था, इससे हम कह देंगे कि त्रिभुज हमारा ए बी डी, कौन सा त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा उस त्रिभुज के, किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के। जब समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हमारे, तो हम कहेंगे कि संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो हम लिख देंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। ये संगत भुजाएं अनुपातिक लिख सकते हैं हम ऐसा। यही हमें सिद्ध करना था। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 16 बना लिया। प्रश्नावली 6.3 कंप्लीट होती है।